आर्टिकल 92 वालों के लिए बुरी खबर आ गई है। अगर आप आर्टिकल 92 में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी एज इससे ज़्यादा हो गई है तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा फालते आ रहे हैं, वो किस चीज़ के फालते आ रहे हैं, एज की रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने कर दी हैं, लॉ चेंज हो रहे हैं, क्या मामलात हैं। अभी आपको इस टॉपिक के ऊपर जो बड़े-बड़े देसी लॉयर्स और एजुकेशन कंसल्टेंट मिलते हैं, किसी के पास किसी की वीडियो में देखी होगी, ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, जो मैंने कहा आज आंसर कर दें, बिज़ी था काफ़ी दिनों से नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर, तो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑफिस में आएँ, मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। पुर्तगीज़ लॉयर से मिलें, पुर्तगीज़ लॉयर हायर करेंगे तो आपके मामला सॉल्व हो जाएँगे। अगर आर्टिकल 92 में आपको असिस्टेंस चाहिए तो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिस्बन में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा केस हमारी लॉ फर्म ने किए हैं, लोगों को कार्ड दिलवाए हैं लीगल वे में। वकील आपका अच्छा हो तो आपको कार्ड ज़रूर मिलता है। बात करते हैं आर्टिकल 92, बहुत से लोगों को फालते आ रहे हैं। पहली बार मैं फालता क्या आ रहा है बाद में बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि लॉज़ क्या कह रहे हैं, अभी के लॉज़ चेंज हुए हैं कि नहीं। लोगों ने ऐसे ही मार्केट के अंदर एक अफ़वाह फैला दी है कि आर्टिकल 92 बंद हो गया है, इसका लॉ चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भई अभी तक ऑफ़िशियल न्यूज़ ऐसी कुछ भी नहीं है कि आर्टिकल 92 बंद होने जा रहा है। इन फ्यूचर कर भी सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि हर बंदा इसी की तरफ भाग रहा है। कोई लॉ चेंज चेंज भी कर सकते हैं बिल्कुल कि भई इसमें कुछ ऐसी सख्तियाँ कर सकते हैं, जैसे अभी आजकल जुनते के ऊपर की हुई है, जुनता डिक्लेरेशन जो अरेंज नहीं हो पा रही लोगों से मामला, तो इस तरह डे बाय डे इसको चेंज करें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर या किसी भी टूरिस्ट वीज़ा हो, किसी भी कंट्री का सीज़नल वीज़ा हो, किसी भी कंट्री का शेंगन वीज़ा हो, लीगल वीज़ा हो, लीगल उस वीज़ा की वैलिडिटी के अंदर आप पुर्तगाल आ जाते हैं, तो भाई आप अप्लाई कर। इटली के हमारे क्लाइंट है काफ़ी, जो इटली के सीज़नल वीज़ा पे आए थे, उनको सबको कार्ड दिलवा दिए हमने लीगल वे में, ठीक है? लेकिन लॉयर आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं लॉज़। बिल्कुल चेंज नहीं हुए, बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे पहले थे वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है? वो आर्टिकल 92 का कोई लॉ चेंज नहीं हुआ, ना ही हो सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, सख्ती करेंगे, बंद नहीं कर सकते इसको। दूसरी चीज़ ये है कि फालता किस चीज़ का आ रहा है, क्या एज की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। बहुत से लोगों को जो है वो फालता रिसीव हुआ जिसमें कहा गया 29 ईयर्स एज है आपकी हो, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के लिए। अब लोग यहाँ पे कन्फर्म, हमारे पास ऐसे क्लाइंट हैं जिनके 50-50 साल एज है, उनको भी मिला। वोकेशनल और हायर एजुकेशन की कोई एज नहीं होती, कि किसी भी कंट्री, पूरी दुनिया में कहीं भी आप कभी भी स्टडी कर सकते हो, हायर एजुकेशन, डबल मास्टर कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो। वोकेशनल ट्रेनिंग सीखनी है वो सीख सकते हो, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब लोगों को जो है पता है नहीं है, तो ऐसी-ऐसी अफ़वाहें उड़ा देते हैं। ये आईएमए का जो इंस्पेक्टर है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब चीज़, इस पॉइंट को यहाँ एक बड़ी पते की चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। ये आईएमए का जो इंस्पेक्टर है, ये सभी को नहीं आ रहा है, किसी-किसी को आ रहा है। ये जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है, आपको पता है पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है, उसके मुँह पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या चाह रहा है, क्या उसको चाहिए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी चाहिए व्हाटएवर। वो आईएमए के इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की खुद की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये क्यों उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बताता हूँ आपको। पुर्तगाल में लॉ है कि 29 साल के बाद आप स्टडी नहीं कर सकते, वो उस सूरत में अगर आप हाई स्कूल की स्टडी करना चाहो। अगर आपने हाई स्कूल की स्टडी कंप्लीट नहीं की और अगर वो करना चाह रहे हो, आप हाई स्कूल अपना कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो उसकी जो एज लिमिट है वो 29 साल है। 29 साल तक आप अपना हाई स्कूल, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हम मैट्रिक को हाई स्कूल कहते हैं वैसे हमारी कंट्रियों में। तो हम मैट्रिक हमने कंप्लीट नहीं किया, हमने 8 तक पढ़ा, 8 स्टैंडर्ड पढ़ा है, ठीक है? और हमें मैट्रिक क्लियर करने के लिए जो एज की उन्होंने रिक्वायरमेंट रख दी है, वो 29 साल रख दी है। 29 साल से पहले-पहले आपने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद आपका ऑप्शन खत्म हो जाए। तो ये हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट है कि 29 साल एज होनी चाहिए हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए। वोकेशनल और हायर स्टडीज़ के लिए बिल्कुल, ये लॉ के अंदर कोई कहीं नहीं लिखा। बड़ी डीपली हमारे लॉयर्स ने इस पे रिसर्च की है और बहुत से लोग हैं जो कि दूसरे जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनको कंसल्टेंट्स को भी पता नहीं है, वकील से डायरेक्ट मिलने नहीं देते आपको, ठीक है? तो वो कहते हैं बस जी वो आपका वो रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। अब वो लोग हमारे पास आए हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो जस्टिफिकेशन करवा दी और इनको कार्ड भी ज़रूर मिल जाएगा। और आइमा ने उसको एक्सेप्ट भी किया। सो लॉ के अंदर कोई चीज़ नहीं है ऐसी, क्योंकि लॉ ने जब पिटीशन बनाई उसमें पूरे लॉ को जस्टिफाई किया है उस चीज़ को कि इसके अंदर तो है ही नहीं, तो आप किस तरह ये एलिगेशन लगा सकते हैं, फालता दे सकते हैं, यानी कि डिनाई कर सकते हैं इस चीज़ को। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। 29 साल एज सिर्फ हाई स्कूल के लिए, वोकेशनल और हायर एजुकेशन के लिए नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं आपके, चीज़ें आपकी अप टू डेटेड हैं, तो भाई आपको कार्ड 100% मिलेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि बहुत से लोगों ने जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लिए हुए हैं या मामलात किए हैं कि जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या मामलात हैं,
तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक और भी मज़े की बात बता दूँ कि अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कि लैंग्वेज कोर्स के ऊपर कहते हैं कि हमें कार्ड मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज कोर्स के ऊपर कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई प्रोफ़ेशनल ऐसा इंस्टीट्यूट है, जो कि प्रोफ़ेशनली फाइड है और वो प्रोफ़ेशनल कैटेगरी की लैंग्वेजेज़ या बिज़नेस लैंग्वेज को वो कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है, वो पढ़ा रहा है और सर्टिफ़ाइड है गवर्नमेंट से, तो उस पे आपको मिल सकता है। तो हमारे भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि लैंग्वेज पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको लेवल C1 तक आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाता है और आपको कार्ड भी मिल जाता है। जब आप लेवल C1 एक एक बहुत नेक्स्ट लेवल की पोर्चुगीज़ होती है। तो आप जब उसमें एनरोल होते हैं, उसमें सीखते हैं, तो आपको एट एट द एंड 1 साल के बाद, जैसे 1 साल का कोर्स होता है, तो 1 साल बाद आपको एक अच्छे लेवल की लैंग्वेज बोलनी आती है और जब आप वो लैंग्वेज बोल लेते हैं, तो मेरे भाई आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स ऐसे-ऐसे मिलती हैं चुटकियों में, ठीक है? तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो लैंग्वेज कोर्स है, वो चूज़ करें, लेकिन जो कि सर्टिफ़ाइड है। सिंपल लैंग्वेज कोर्स पे कार्ड नहीं मिलेगा, मैं बार-बार बता रहा हूँ, लोगों ने आपको एनरोल बहुत लोगों को एनरोल कराया, उनके डिनाई हो गए टीआरसी, ठीक है? लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्स होगा उसके अंदर आप कार्ड ले सकते हैं। तो ये थी आर्टिकल 92 के बारे में कि आर्टिकल 92 भाई कोई चेंज नहीं हुआ, ना बंद हो रहा, कोई मामला नहीं है अभी तक। नेक्स्ट का कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कर दिया करें। आपके कमेंट करने से हौसला अफ़ज़ाई होती है। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसकी रीज़न प्रोजेक्ट्स में बिज़ी था, अब मैं ट्रैवलिंग पे होना है, तो फिर ऐसी लाइफ़ चलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफ़िज़।